तो आज हम लेके आ गए हैं 90s के दशक के कुछ ऐसे कार्टून्स और एनिमेज को जो आपको याद दिला देगा आपका बचपन। पर ये बचपना आजकल के बच्चों पर हो गया है भारी, क्योंकि हम और आप बचपन में जिन कार्टून्स को सबसे ज्यादा देखा करते थे वो अब जाके हो चुके हैं बैंड। टॉम एंड जेरी की खूंखार लड़ाई किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं थी, और वही शिनचैन के बम ने इंडियन पेरेंट्स के नाक में दम कर दिया था। और साथ ही नोबिता डोरेमोन का इन्फ्लुएंस भी इंडियन किड्स पर हो गया था हावी, और इसीलिए वो पहुंच गए बैंड के नजदीक भी काफी। और चाइना में विनी द पू ने क्रिएट किया कंट्रोवर्सीज, मेरा मतलब है कंट्रोवर्सीज, और इन्हीं कंट्रोवर्सीज के चलते ये एपिसोड्स हो चुके हैं बैन। तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं कार्टून एपिसोड्स को, साथ में बचपन की यादें ताज़ा करते हैं, और वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करना। सो बिफोर वी विल स्टार्ट अवर दिस वीडियो, लेट्स स्क्रॉल आउट द इंट्रो। नंबर 1 शिनचैन। हमारे हंगामा के शिनचैन ने इंडिया पे आते ही हंगामा मचा दिया था। शिनचैन का इंडिया में डेब्यू साल 2006 में हुआ था, और स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ही इंडियन पेरेंट्स की भड़बड़ की शिकायतें सामने आने लगी। शिनचैन एक ऐसा टीवी कैरेक्टर था जिसकी करतूतें इंडियन पेरेंट्स हजम नहीं कर पा रहे थे। उसका बड़बोला और बदतमीज बिहेवियर इंडियन पेरेंट्स के बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर था। इतना ही नहीं, शिनचैन का कहीं पर भी नंगू पुंगू हो जाना इंडियन पेरेंट्स के लिए सरदर्द का कारण बन गया, क्योंकि कई सारे बच्चे उसे देखकर उसकी नकल उतारने लगे। और आप इमेजिन कर सकते हो कि जिन बच्चों ने भी शिनचैन की नकल उतारी होगी उसकी माताएं भी शिनचैन की मां की तरह ही निकली होगी। और दोस्तों, ये बात इतनी बढ़ गई कि अक्टूबर 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक बड़ा कदम उठाया और हेवी न्यूडिटी के कारण शिनचैन को बैन कर दिया, क्योंकि शिनचैन हर एपिसोड में अपना पिछवाड़ा स्क्रीन पर एक बार फ्लैश जरूर करता था। पर इस पिछवाड़े में कुछ तो दम था, और इसीलिए इंडियन फैंस की नॉन स्टॉप रिक्वेस्ट के बाद फाइनली 27 मार्च 2009 को इंडियन सेंसर बोर्ड ने हम पर रहम खाकर काफी न्यूड सीन्स और डबिंग को एडिट करने के बाद दोबारा शिनचैन को टीवी पे दिखाने के लिए अलाउड किया। और इसी तरह से पूरा सीरियल बैन होने के बावजूद भी शिनचैन ने दोबारा अपने बम के दम पर बाजी मार ली और टीवी पर बाउंस बैक किया। नंबर 2 डेक्स्टर्स लैबोरेटरी। डेक्स्टर्स लैबोरेटरी का सबसे कंट्रोवर्शियल एपिसोड द रूट रिमूवल एक्चुअली में इतना रूट था कि इसे टीवी से ही रिमूव करना पड़ा। इस एपिसोड की कहानी यही है कि डेक्स्टर अपनी बहन डीडी के रूड बिहेवियर से काफी तंग आ चुका था, और उसके ही रूडनेस से परेशान होकर उसने एक नया इन्वेंशन बनाया जिसे उसका नाम दिया द रूट रिमूवल सिस्टम। एज यूजुअल दीदी वहां पर आकर उसके पूरे मेहनत पर पानी फेर देता है। दोनों भाई बहन लड़ाई झगड़ा करते करते एक्सीडेंटली रूट रिमूवल टैंक के अंदर घुस जाते हैं, जो उन दोनों सिबलिंग्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। ओरिजिनल सिबलिंग्स एकदम पोलाइट बन जाते हैं, और न्यू सिबलिंग्स जो कि फॉर्म हुए वो एकदम रूड बन जाते हैं। रूड से मेरा मतलब है इतना रूड कि ये पूरा एपिसोड मार धाड़ और गली गलौज में ही निकल जाता है। यह तक कि माँ के सामने भी ये न्यू सिबलिंग्स माँ बहन की गालियां बकते हैं और बड़ी बदतमीजी से पेश आते हैं। इसी रूड बिहेवियर और हेवी वायलेंस के चलते ये एपिसोड हमेशा के लिए बैन कर दिया गया। नंबर 3 पोकेमॉन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना, पकड़ना उनको मेरी परीक्षा, दिखाना लक्ष्य मेरा, दुनिया का हर कोना देखूं, देखो जमीन आसमां। किसने सोचा था कि ये सफर एक दिन पोकेमॉन के इतिहास में सबसे महंगा और सबसे भारी पड़ जाएगा। मेरे बचपन का फेवरेट शो पोकेमॉन ने एक दिन एक एपिसोड में बच्चों को सीधा अस्पताल पहुंचा दिया था, नर्स जॉय के पास। पर इसमें लिटरली कोई जॉय नहीं था दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक सोल्जर पॉलीगॉन एपिसोड ने बच्चों को वाकई में जोर का झटका दिला डाला था। सबसे पहले जब जापान में ये एपिसोड रिलीज किया गया तब 685 व्यूअर्स इस एपिसोड को देखने के बाद सीधा हॉस्पिटलाइज हो गए। इस एपिसोड में ब्लू एंड रेड एक्सप्लोसिव लाइट्स का कुछ अलग ही लेवल की इंटेंसिटी पर यूज किया गया था, 12 फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, और इसीलिए ये व्यूअर्स के आंखों के लिए एक्सप्लोसिव साबित हुआ। इस एपिसोड को जापान में पोकेमॉन शॉक के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, और ये एपिसोड तो बैन हुआ ही, साथ में फर्दर ब्रॉडकास्टिंग से भी ये जापान में बैन हो गया, जिसके चलते पोकेमॉन ने 4 महीनों तक की ब्रेक ले लिया। और तब सब पोकेमॉन फैंस इस शो के बंद हो जाने से घबरा गए, बट फॉर्चुनेटली ऊपर वाले और नीचे वाले की दुआओं से पोकेमॉन को फिर से जापान में अलाउ किया गया।
पर विथ वेरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन एंड रूल्स कि दोबारा ऐसा इंसिडेंट दोहराना नहीं चाहिए, और इसीलिए ये एपिसोड लिटरली वर्ल्ड के हर पार्ट में अभी भी बैन है। Number 4. Tom and Jerry. ये है वो टॉम एंड जेरी शो जो अब जाके हो चुके हैं बैन परमानेंटली। हमारे बचपन का फेवरेट शो टॉम एंड जेरी आज के टीवी के पर्दे से हो चुका है गायब, और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। लोगों का मानना है, खास करके सेंसर बोर्ड का, कि इस कार्टून में एग्रेसिव वायलेंस के साथ साथ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, हार्मफुल सब्सटेंस एब्यूज और इवन रेसिज्म को प्रमोट कराया जाता है, और इसीलिए उन्होंने इस कार्टून शो को बैन करवा दिया। पर जब मैंने ध्यान से रेसिज्म के ऊपर रिसर्च किया तब मैंने इंडीड ये पाया कि कुछ एपिसोड्स में रेसिज्म को गलत वे में हाईलाइट किया गया है। जैसे कि हिज माउस फ्राइडे एपिसोड में जेरी खुद को ब्लैक पेंट करवाता है जिससे वो ब्लैक आदिवासी के ग्रुप का हिस्सा बन सके, और शायद आपको पता नहीं होगा पर इस खुद को ब्लैक पेंट करवाने वाले एक्ट को ब्लैकिंग अप या फिर ब्लैक फेस कहा जाता है, और ये एक्ट 21st सेंचुरी में फॉरबिडन है क्योंकि ये रेसिज्म को बढ़ावा देता है और ब्लैक रेसेस का मजाक उड़ाता है। सिमिलरली द सनोवर कैट एंड माउस क्लीनिंग एपिसोड में भी रेसिज्म को गलत वे में हाईलाइट किया गया है, पर इसके अलावा इस शो में अल्टीमेट वायलेंस ने इसे हमेशा के लिए बैन करवा दिया क्योंकि टॉर्चर, टैबिंग, बॉम्बिंग वगैरह वगैरह वायलेंस एक्ट्स बच्चों को मेंटल हेल्थ के लिए काफी डेंजरस हो गया, और सेंसर्स ने फाइनली 1940 से चले आ रहे सबसे फेवरेट कार्टून टॉम एंड जेरी को बहुत सारे कंट्रीज में बैन करवा दिया टीवी से। पर दुख की बात नहीं है, आप यूट्यूब पर अभी भी टॉम एंड जेरी के वीडियोस देख सकते हैं। Number 5. Winnie the Pooh. विनी द पू एक बहुत ही बिलवेड एनिमेटेड टीवी शो और मूवी है, और इस शो में बाकी शोज की तरह हार्मफुलनेस या फिर वायलेंस नहीं था, पर फिर भी इसे बैन करा गया चाइना में। वेल मैं बता दूं कि इस बच्चों के शो से चाइनीज गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा घबराई हुई थी क्योंकि विनी द पू ने चाइना में क्रिएट किया था एक बहुत ही बड़ा Controvirus. मेरा मतलब है कंट्रोवर्सीज, और इस सब की शुरुआत हुई थी साल 2013 में बराक ओबामा से। नहीं, डोंट वरी, बराक ओबामा का इसमें कोई हाथ नहीं है, पर बस पैर है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो कि इस पिक्चर में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ विनी द पू का कंपेयर किया गया है, और देखते ही देखते ये मीम सर्कुलेट होने लगा। चाइनीज लोगों ने ये लाइट हार्टेड वे अपनाया अपने गवर्नमेंट को ट्रोल करने के लिए, बट चाइनीज गवर्नमेंट को ये जोक बिल्कुल भी फनी नहीं लगा और छले पर नमक छिड़कने जैसा ही लगा। 2014 में फिर से शी जिनपिंग को इससे कंपेयर किया गया, और इस बार बराक ओबामा की जगह जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे ने पार्ट लिया, और देखते ही देखते ये कंपैरिजंस बढ़ते गए और साथ में मीम्स भी वायरल होती गई, और चाइनीज गवर्नमेंट के लिए पानी सर से ऊपर आ चुका था, और इसीलिए ये मीम्स और ये टीवी शो पूरी तरह से चाइना में बैन करवा दिया गया। वेल ऐसे पावर का मिसयूज तो चाइनीज गवर्नमेंट हर वक्त करती है। इनफैक्ट वहाँ के ऑनलाइन साइट्स पर भी विनी द पू का नामो निशान मिटा दिया गया। तो ये थे 5 कार्टून्स और एनिमीज जिसके कुछ एपिसोड्स या फिर पूरे एनिमीज या फिर कार्टून्स को ही पूरी तरह से बैन करवा दिया गया, और इसके पीछे के कारण क्या आपको सही लगे, अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जाके लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करिए और पास में दिख रहे बेल बटन को भी ऑल पे सेट कर दे, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। जय हिंद।